जब दुनिया शोर से भरी हो जाए, जब सच दब जाए, जब इंसान इंसान के लिए बोझ बन जाए, तब अल्लाह रोशनी भेजता है। अस्सलाम वालेकुम। आप एक ऐसी सीरीज देखने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख बयान नहीं करेगी, बल्कि दिल को आहिस्ता आहिस्ता बदल देगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र हर दिन आप तक पहुंचता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफ़र हर दिन एक नई रोशनी लेकर आएगा। एक वक्त था जब दुनिया वो नहीं थी जो आज हमें दिखाई देती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी डूब चुकी थी। इंसाफ कमज़ोर हो चुका था, ताकत ही हक बन चुकी थी। गरीब की कोई आवाज़ नहीं थी और मजलूम का कोई सहारा नहीं था। बेटियां बायस शर्मिंदगी समझी जाती थीं, उन्हें जिंदा दफन कर देना गलत नहीं समझा जाता था। गुलाम इंसान नहीं समझे जाते थे। औरत की इज्जत और कमज़ोर की ज़िंदगी किसी कीमत की नहीं थी। लोग अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं। इबादत रस्म बन चुकी थी और अखलाक कहानी बन गए थे। ये सिर्फ अरब का हाल नहीं था, ये पूरी दुनिया की तस्वीर थी। कहीं बादशाह खुद को खुदा कहते थे, कहीं इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। इंसानियत सांस ले रही थी, लेकिन जिंदा नहीं थी। ऐसे वक्त में दुनिया को किसी तकरीर की नहीं, किसी कानून की नहीं, बल्कि रहमत की ज़रूरत थी। और अल्लाह ने फैसला किया कि अब अंधेरों को ख़त्म किया जाए। ये रहमत किसी महल में पैदा नहीं हुई, ये रहमत किसी तख्त की वारिस नहीं थी। ये रहमत खामोशी से आई। मक्का की गलियों में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, जो यतीम था लेकिन कमज़ोर नहीं था। उसने आँख खोली तो दुनिया नाइंसाफ़ी से भरी हुई थी, लेकिन उसका दिल सच के लिए बना था। लोग उसे मोहम्मद कहते थे और अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अल्लाह किसको तैयार कर रहा है। वो झूठ से नफ़रत करता था, जुल्म उसे तकलीफ़ देता था, और इंसान का दुख उसके दिल को खामोश कर देता था। वो बोलता कम था, लेकिन सोचता बहुत था। शोर से दूर तन्हाई में सच तलाश करता था। वक्त गुजरता गया, दुनिया अपनी ज़िद पर कायम रही, लेकिन आसमान खामोश नहीं था। वो लम्हा करीब आ रहा था जब ज़मीन और आसमान जड़ने वाले थे, लेकिन दुनिया को अभी उसका एहसास नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के शोर से दूर तन्हाई की तरफ जाते, जहाँ सवाल होते और खामोशी जवाब बनने लगती। वो गार जहाँ सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तारीख बदलने वाली थी। ये सीरीज़ इसी रोशनी का सफ़र है जो एक दिल से निकली और पूरी इंसानियत तक पहुंची। आज हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि कुछ लम्हात जल्दी बयान नहीं किए जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। अगले हिस्से में हम इस लम्हे के करीब जाएंगे जिसने दुनिया को नया रास्ता दिया और इंसानियत को उम्मीद लौटा दी। ये था द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चैप्टर 01, व्हेन द वर्ल्ड वाज लॉस्ट। कल दोपहर 3 बजे इसी चैनल पर इस रोशनी का अगला कदम। अगर आपने इस खामोशी में कुछ महसूस किया है, तो यकीन रखिए ये सिर्फ शुरुआत है।